अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, इट्स मी एसकेएफ। आज मैंने एक बयान सुना जो सुनना तो नहीं चाहता था मगर फिर भी सुन लिया। हमारे आज से देश के 100 साल प्रधानमंत्री ने पहले लाल किले की दीवारों से एक एक भाषण दिया संगठन का जन्म जिसमें हुआ। उन्होंने एक संगठन को बधाई दी। राष्ट्रीय किस लिए बधाई स्वयंसेवक दी? संघ। कि उन्होंने देश की रक्षा की, इसलिए उनको 100 बधाई दी। साल की मैंने जितना हिस्ट्री पर मेरी नज़र है, मैंने जितनी पढ़ी है, राष्ट्र के मैंने सुना सेवा उन्होंने जब समस्त एक भारत देश के बहुत ही निवासी अपने गौरवपूर्ण शीश कटाने में लगे थे, वो वही संगठन स्वनिर्मित के लोग थे जो अपने राष्ट्रीय शीश झुकाने स्वयंसेवक में लगे संघ थे। अंग्रेजों से दुनिया का माफी मांगा एक करते सबसे थे। बड़ा उनके एनजीओ है माफी इस के प्रकार चिट्ठे का। अंग्रेज अफसरान के 100 पास आते साल थे। का उसका देश को जितना बाहर से समर्पण का नुकसान नहीं हुआ इतिहास है। उतना इस संगठन ने नुकसान आज दिया लाल है। किले की और आज प्राचीर से हमारे देश के 100 प्रधानमंत्री लाल साल किले की की दीवारों से राष्ट्र जब सेवा भाषण की देते हैं, यात्रा में उस योगदान संगठन करने की वाले तारीफ करते हैं तो दिल में दर्द सभी होता है और स्वयंसेवकों का होना जायज भी आदरपूर्वक है। स्मरण करता हूँ जिस संगठन और ने देश 1950 से गर्व लेकर करता है 2002 तक राष्ट्रीय अपने कार्यालय पर स्वयंसेवक संघ की तिरंगा झंडा नहीं इस 100 लहराया, साल की आज उस संगठन की भव्य तारीफ होती है लाल किले की समर्पित दीवारों से तो यात्रा तकलीफ को होती है। और हमने देखा मोदी जी, आपने जो प्रधानमंत्री है वो भी तो उसी खेत की फसल हैं। और हमने देखा देश की आज जो हालत है वो उन्हीं के कारण है। और देश यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, विकसित भारत है। भारत में महिलाएं सेफ हैं, कारोबार बढ़ा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ढकियानुसी बातें हैं जो उनके पापा के पिल्लों ने न्यूज़ पर बक बक कर हमारे दिमागों में बैठा दी हैं। ये वही बातें हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी दंगे हिंदुस्तान की तारीख में भड़के हैं आज़ादी के बाद से, उन सभी दंगों में इनका हाथ है। इन्हीं के पिल्ले उन दंगों को भड़काते हैं, उसके बाद में किसी के ऊपर आरोप डालकर बेबुनियाद लोगों को अंदर पहुंचा और किसी मासूम को, किसी इनोसेंट को उस केस में फंसाकर दंगे भड़काने वालों में उनके नाम डालकर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है, सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। और कई साल है उनके लिए ना कोई बेल है ना कोई पेरोल है। उनके इवन केस की सुनवाई तक नहीं हो रही है कई सालों से। जो लोग दंगों में होते नहीं उनके नाम दंगों में डालकर उन्हें अंदर किया जा रहा है। वो साबित करें तो करें कैसे कि हम वहां नहीं थे, क्योंकि पूरा प्रशासन उनका है, शासन उनका है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जब से उनकी पार्टी ने सत्ता संभाली है, जब भारत देश बढ़ रहा है, तो किस तरह किसी बेटी के रेपिस्ट को हार डालकर बाहर निकाल दिया जाता है और उनके जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उनके नेता हैं, नेताओं के बच्चे हैं, जो भी गलत काम करें उन्हें हार डालकर उन्हें बाहर लाया जाता है। जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें अंदर डाल दिया जाता है। वो करे तो चमत्कार होता है और कोई नॉर्मल आदमी करे तो वो बलात्कार होता है। ये हम नहीं मानेंगे। और इन्होंने जिस संगठन को इतनी तारीफ की है, जिनके सरों पर काली टोपी है, आप देख लीजिए कभी उनके सरों पर चड्डी होती है, नीचे बीच में जो शर्ट होता है, ऊपर काली टोपी है, काली टोपी होती है। हम तो समझते हैं कि वो काली टोपी नहीं, उनके काले कारनामे हैं जो अपने सर पर लेकर फिरते हैं। और आपने जो समस्त भारत देश के वासी, जिसे बाबा हिंद कहते हैं महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग कौन थे? आप जानते हैं, उसी आरएसएस संगठन से जुड़े हुए लोग महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। और तो और जितने भी मुल्क में दंगे भड़कते हैं, मेरी नज़र से मैं देखूं तो वो सब वही संगठन फैलाता है। और उनके माइंड में एक बात जो हमेशा चलती है, किस तरह हिंदू मुस्लिम कराएं, मुसलमानों को इस देश से जाने के लिए कहें। इस अखंड भारत का जो नारा देते हैं, इस भारत को खंड खंड करने में लगे हुए मस्त देश के हिंदू वासियों से, हिंदू भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, अपना मारता है तो छाँव में डालता है, गैर मारेगा तो धूप में छोड़ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अपना होगा तो उसे मारेगा क्यों? तुम जो मोदी को अपना समझ रहे हो, वो तुम्हें भी मार रहा है, हमें भी मार रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, मारने का मतलब ये नहीं होता कि कत्ल करें। आप पर भी महंगाई की मार है, हम पर भी महंगाई की मार है, आप पर भी शिक्षा की मार है, हम पर भी शिक्षा की मार है। आप भी हर प्रॉब्लम से दो चार है हिंदुस्तान में, हम भी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। वो बता नहीं चाह रहे। पेट्रोल, हमने कई लोगों के भाषण सुने, कई लोगों के तो हमने इंटरव्यूज देखे जो कि रैली में कहते हैं पेट्रोल 2,000 रुपये होगा तब भी हम ले लेंगे, आटा 800 रुपये होगा तब भी हम ले लेंगे, मगर मोदी जी को ही लाएंगे। उनसे पूछिए, उनको एक पौवे की बोतल दिला दी जाए तो घर में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम, घर में खाना है नहीं वो नहीं मालूम होता है। और वो समझ तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों के आटे चावल की बात करते हैं, जिनको 50 रुपए की पैकेट में जो सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं, जिनकी रात कट जाती है, जो पीकर नशे में कुछ भी बोल देते हैं। वैसे लोगों के हाथों में हमने देश दे रखा है, वैसे लोगों के मानने वालों के हाथ में हमने देश दे रखा है। हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आज उन्होंने जिस संगठन को ठीक कहा है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ बोलेंगे।
मोदी जी उन्हीं की पैदाइश है। कितना भी बुरा हो, बेटा बाप को अच्छा ही कहता है। हम जानते हैं और समझ जाइए, आप भी अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये संगठन न कभी किसी का हुआ है, न कभी होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि वो अपनों के नहीं हुए दूसरों के क्या होंगे। अभी हाल में 1 साल पहले क्या गया, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ नहीं हुआ। लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने, किसने, आरएसएस वालों ने बीजेपी का वैसा समर्थन नहीं किया जैसा पिछली हर दफा करते आ रहे थे। क्यों नहीं किया? कुछ अनबन हो रखी थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने कहा था हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस वालों ने जो उन्हें आड़े हाथ लिया है ना, जो 400 का सपना देख रहे थे 240 पर लाकर पटक दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि वो दोनों अलग हैं? नहीं, वो अपने नहीं हुए दूसरों के तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए इस बात को जहन में रखिए, उस संगठन से भी दूर हटें। हम तो चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इससे भी दूर हटें। और एक नया मुद्दा चल रहा है चोरी वाला, इंशाल्लाह उसके ऊपर कल वीडियो आएगा हमारा, देख लीजिए।